मेरे साथियों हम देख रहे थे जो राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 है, जो आपकी सितंबर में आने वाली है। साथियों कब आने वाली है? सितंबर का जो माह है उस माह में आने वाली है। तो उसकी तैयारी में आपको एक महीने से करवा रहा हूँ साथियों आज। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बताऊंगा आपको कि जो भारत की नदियां हैं वो टॉपिक रहने वाला है आज। पहला टॉपिक हमारा कल खत्म हो चुका है, अब दूसरा टॉपिक आज यानी कि जो पार्ट दूसरा है वो शुरू करेंगे आज। ओके, पार्ट नंबर दूसरा है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जो भारत की नदियां होती हैं, जो भारत के नृत्य होते हैं, भारत के जो पठार होते हैं, प्रायद्वीप जैसी चीजें होती है जीके के अंदर पूछे जाने वाले, वो सभी एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण रहती है साथियों। इसमें से एक टॉपिक है भारत की नदियां, जो इम्पोर्टेंट है। और आज इसका जो जो हम पार्ट शुरू करेंगे वो खत्म हो जाएगा साथियों। कहने का मतलब 105 क्वेश्चन है, उसमें से 52 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आप 54 या 53 क्वेश्चन के लगभग आज देखेंगे साथियों। शुरू करें, पर 50 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो शुरू करते हैं साथियों बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जीके के अंदर आता है कि भूगोल में कि ब्रह्मपुत्र नदी इसका जो उद्गम यानी वो कहाँ से निकलती है। तो वो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के चेमांडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं। कहाँ से है? जो ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर का हम की पहले साथियों कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? क्या है? जो मयूर द्वीप है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस नदी पर स्थित है। मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप यानी कि मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ये सबसे छोटा बसा हुआ है। और जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती थी। यानी कि पूर्वोत्तर यानी कि इससे पहले कहाँ से करे? गुवाहाटी के शहर से होकर बहती थी, असम में है साथियों ये। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाए जाने वाली नदियां हैं? ये सियांग, तिरप और कामेंग अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाली नदियां हैं। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाली नदियां हैं साथियों। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? अब डेल्टा आपसे पूछा जाए कि डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा वह होता है जो नदियों से बहकर जो कचरा होता है और वो किनारे पर इकट्ठा हो जाता है उसे डेल्टा कहते हैं। यानी कि नदियों का जो नदियों का कचरा होता है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा, यहाँ पर सबसे ज्यादा डेल्टा पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। ओके, इस प्रकार आपको परीक्षा में टिक करना है। 57वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो डी नंबर का कि ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है जहां इसे दिबांग कहा जाता है। ओके साथियों। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी यानी कि पूर्वी नदी, पूरी पूर्वी सीमा है उसको चिन्हित करती है, उसको छूती है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो पूर्वी सीमा को छूती है साथियों। 59 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? गंगा ब्रह्मपुत्र दो नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है वांगचू नदी, जो भूटान से होकर गुजरती है सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? एक घाट फरबा नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है सर, सो नदी है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? तो सतलुज नदी एक ऐसी नदी है जिसकी सहायक नदी है स्पीति नदी। स्पीति एक स्पीच है, वो कविता है। ओके। 63वां क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? यानी कि जो कौन सी यानी कि गोदावरी बेसिन है जिसका आधा हिस्सा 50% महाराष्ट्र में स्थित है। यानी कि आधा हिस्सा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? ऐसी कौन सी नदी है साथी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, गिर जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल नदी नहीं है। कौन किसकी? यमुना नदी की है। चंबल नदी कहाँ पर पाई जाती है? कोटा राज्य के अंतर्गत पाई जाती है सारे।
66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? नर्मदा नदी जो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है। नर्मदा नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये नेपाल ये सॉरी नर्मदा नदी? वो निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से, वो वहां से निकलती है। आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश अमरकंटक स्थान पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और नर्मदा नदी कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? एक पेंगंगा नदी है। क्या है? पेंगंगा नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। पेंगंगा नदी वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक है। कौन सी नदी की है? वर्धा नदी है जिसकी पेंगंगा नदी सहायक नदी हो सकती है। और अजंता श्रेणी में निकलती है। कहाँ से? अजंता श्रेणी है वहां से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? वर्धा नदी। अष्टम वाक्य सुने कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की पश्चिमी और बहने वाली सबसे बड़ी नदी? ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? लूनी नदी है साथी। लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है और सबसे बड़ी नदी है साथी। 69 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो सिंधु नदी ग्रेट इंडियन एरिज के किस दिशा में? तो सिंधु नदी है साथी। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्वी की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मंडावी नदी नहीं है। मंडावी नदी गोवा राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तुंगभद्रा, भीमा, मांजरा कर्नाटक की ओर से बहने वाली नदियां हैं साथी। दिशा भी मैंने आपको बता दिया है और नदियों के नाम भी मैंने बता दिया। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी है जो अरब सागर के अंदर जाकर गिर जाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण है? महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल बेसिन कहाँ पर बनता है साथियों? महाराष्ट्र में बनता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? गोदावरी नदियों में से सबसे प्रमुख नदी है साथियों वर्धा नदी, यानी कि महत्वपूर्ण है साथियों ये। 74 नंबर क्वेश्चन है किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? झेलम नदियों में सबसे प्रमुख नदी है किशन गंगा नदी। ओके, छोटे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 नंबर क्वेश्चन है उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट स्थित है। क्या है? उसी शहर की पहचान करना है जहां पर सरयू नदी स्थित। सरयू नदी कहाँ कौन से शहर में स्थित? अयोध्या शहर है, वहां पर सरयू नदी स्थित है साथियों। ओके, अगला 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आपको भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी मिलती है? यानी कि जो भारत है उसमें मुहुरी नदी कौन से राज्य में स्थित है? डी यानी कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है। मुहुरी भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय नदी है। आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय नदी उसका क्या नाम है? उसका नाम पूछोगे बताना आपको मुहुरी। क्योंकि मुहुरी नदी खाड़ी त्रिपुरा में बेसहारा ये बांग्लादेश में बहती है, जहाँ ये फेनी के साथ बंगाल की केने मुंह के पास मिलन हो जाती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है कि भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी मिलती है? त्रिपुरा में मिलती है। और अंतरराष्ट्रीय नदी भारत और बांग्लादेश की कौन सी है? तो मुहुरी नदी है। ओके, आपको बस इतना याद रखना है। 77 नंबर क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य ब्रह्मांडी खरकई और स्वर्ण रेखा नदियां का स्रोत है? झारखंड है साथियों। कौन सा राज्य है? झारखंड है। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा में वेदव्यास नदी के संगम कौन सी नदी है? वेदव्यास नदी के संगम और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाले क्या कहलाते हैं? ब्रह्मणी नदी। वेदव्यास नदी और दक्षिण की कोयला नदी दोनों से मिलकर क्या बनती है? ब्रह्मणी नदी बनती है सर। संगम यानी कि मिलकर बनना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? यमुना नदी है जिसकी सहायक नदी है गिरी नदी। अगला क्वेश्चन है कि येरला, वरना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां पूछी जाए तो पता है येरला, वरना और डिंडी। डिंडी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार राज्य कितने भागों में विभाजित करती है? तो ये साथियों 3 को करती है। कितने को? 3 को। गंगा नदी बिहार राज्य के 3 भागों में विभाजित करती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की घाटी में मिल जाती है? क्या है ऐसी? क्या है? कौन सी नदी है जो गुजरात राज्य में अरब सागर के खंभात की खाड़ी में मिल जाती है? अरब सागर की जो खंभात की खाड़ी है
तो ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है साथियों जो अरब सागर के खंभात खाड़ी में मिल जाती है। अरब सागर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है साथियों। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रसीकुल्ला नदी किस राज्य से होकर होकर किस राज्य में सबसे आगे है? एक ओडिशा। दोबारा सुनो प्रश्न को। रसीकुल्ला नदी किस राज्य में सबसे आगे बहती है? कौन से राज्य? ओडिशा राज्य से सबसे आगे है साथियों। 84 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा नदी, अलकनंदा एक फिल्म भी है। अलकनंदा नदी और भागीरथ कड़क से विनाश है। एक सत्य अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी सतोपंथ और भागीरथ कड़क से विन्यास है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ से भागीरथ कड़क का संगम है। ओके। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ से निकलती है और किसके साथ मिलती है? भागीरथ के साथ मिलान कर लेती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दियांग नदी किस नदी का तंत्र है? ब्रह्मपुत्र का। दियांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का के तंत्र है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है सन। 27 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? तो सतलुज नदी है जो राक्षस ताल झील से निकलती है। सतलुज नदी राक्षस झील से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील से एक धारा से जुड़ी हुई, तिब्बत में एक मानसरोवर झील से उसकी एक धारा उसे जुड़ी हुई है। धारा का मतलब एक नदी है छोटी सी बिल्कुल, उससे जुड़ी हुई है। 28 नंबर क्वेश्चन, ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदी है? मुंडी। किसकी है? मुंडी की है साथ में। ऊपर आया था भी क्वेश्चन ये। निम्न से नंबर क्वेश्चन है कि लिंगनमक्खी किस नदी पर बनी हुई है? एक शरावती नदी है, उसी लिंगनमक्खी नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर का साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। साबरमती, सिंधु, ताप्ती तीनों नदी एक ऐसी जो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर गुजरात राज्य में स्थित हो सके। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से गायब है? एक बनास नदी है जो राजस्थान राज्य से गायब है। जो कहाँ पर बहती है? टोंक जिले के अंतर्गत बहती है। बनास नदी राजस्थान राज्य से नीचे है। बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। आप देखो साथियों, टोंक में रहने वालों से पूछा जाए कि बनास नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये बनास है। टोंक में स्थित कौन सी नदी? बनास। और टोंक जो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? और जो चंबल नदी की सबसे सहायक नदी है। और चंबल नदी कहाँ पर स्थित? कोटा राज्य में स्थित है। बस इतना आपको कर देना है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है साथियों। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 94 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्णा मंजिरा और प्राणहिता कौन सी सहायक नदियां है? पूर्णता मंजिरा और प्राणहिता कौन सी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 95 नंबर का कि मयूरासी, दामोदर, कंस कंसाप्ती और रूप नारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां है? हुगली नदी किसकी है? हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? राजस्थान। पुलिया की चूलिया है, पुलिया नहीं मेरे भैया, कि चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है साथियों। 97 नंबर क्वेश्चन है कि ये निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का जो मुहाना है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की स्थित है। तो चंबल नदी की सहायक नदी पूछा जाए आपको, तो आपको लिखना है बनास नदी। बनास टोंक में है। चंबल नदी कहाँ पर स्थित है? तो चंबल नदी कोटा में स्थित है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। 99 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं है, द्वीप है। 10वां क्वेश्चन के निम्नलिखित 16वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी है जो कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक से एक नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के रूप में जानते हैं? तो कावेरी नदी को जानते हैं साथियों। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन है यानी कि 102 नंबर का कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सी यानी कि इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र में सांगपो। कहने का मतलब आपसे पूछ आप इसमें लिख सकते हो तसंगपो। ओके, यहाँ पर आया सांगपो तो आपको उसमें करना है, तसंगपो आपको उसमें कर देना है। 103 नंबर क्वेश्चन है कि जब नदियां किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती है तो बनने वाले जल निकासी पैटर्न किस रूप में जाना जाता है?
अभी केंद्र यानी कि सेंट्रीपेटल। ओके, 104 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को शामिल करता है? तो बी यानी कि गोदावरी एक ऐसा सब बड़ा नदी द्रोणी है। 70 है साथियों। लास्ट 15 क्वेश्चन 105 नंबर का कि कौन सी नदी तिब्बत क्षेत्र उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। 70 है तिब्बत। 70 है साथियों। क्लियर हुआ? तो आपको मैंने 105 क्वेश्चन बता दिए, 52 क्वेश्चन कल बता दिए और बाकी की आज मैं आपको बता दिया। तो भारत की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। कल शायद मेरे हिसाब से विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे। सीईटी में आपको विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम कल मिलेंगे विज्ञान की क्वेश्चन के साथ। जय हिंद जय भारत।